पार्लियामेंट की कानून और इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। कमेटी इजलास में 27वीं तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। इजलास की सदारत सेनेटर फारूक एच नाइक और महमूद बशीर वेट कर रहे हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अपने नाजरीन को। पार्लियामेंट की कानून और इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। मज़ीद आपको बताएंगे चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक कहते हैं कि जिन तजावीज़ पर बहस नहीं हुई इन पर आज गौर होगा, तमाम शिकों पर राय ली जाएगी और फिर कुछ फाइनल होगा। हर जमात को अपनी तजावीज़ देने का पूरा हक है। मेंबरान की अक्सरियत क्या और फैसला करती है कि आज पता चल जाएगा। MQM मुस्लिम लीग नून की तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, फिर फैसला होगा। जिनके ऊपर बहस नहीं हुई है वो अब इसके ऊपर आज क्या कहते हैं क्रॉस बाय क्रॉस रीडिंग होगा। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस पर है, इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 243 है जो जॉइंट कमांड के ऊपर है, और कुछ और जो शिकें हैं उन सब पर क्या कहते हैं रीडिंग होगी, फिर राय ली जाएगी तमाम शिकों के ऊपर, उसके बाद फिर फाइनल होगा। अच्छा, जो सर जो ख़ास तौर पे MKM और बाकी जमातों की तरफ इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आज इसको हम कंप्लीट कर लें। देखिए हर जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। MQM की भी तजावीज़ हैं, नून की भी तजावीज़ हैं, तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। जो मेजॉरिटी की राय होगी उसके मुताबिक फैसला होगा। फिर ये हाउस में मसला आ जाएगा, फिर हाउस के ऊपर है डिलिब्रेट करके इसको। कितना टाइम लग सकता है वैसे इस इजलास में? मैं उम्मीद करता हूँ शाम 5 बजे तक हम इसको। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक कहते हैं जिन तजावीज़ पर बहस नहीं हुई उन पर आज गौर होगा। चेयरमैन कायमा कमेटी की जानिब से ये कहा गया। इसके साथ पार्लियामेंट की कानून और इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। कमेटी इजलास में 27वीं तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है, जबकि इजलास की सदारत सेनेटर फारूक एच नाइक और महमूद बशीर वर्क करेंगे। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा कब तक इस इजलास का बाकायदा आगाज़ होगा? देखिए, 27वीं आईनी तरमीम का ये मामला है और सेनेट और कौमी असम्बली की जो कानून और इंसाफ की खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है उसका इजलास जो है वो इस वक्त चेयरमैन फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत जो है वो जारी है, जबकि महमूद बशीर विर्क जो हैं वो भी उनके हमरा मौजूद हैं। सेक्रेटरी कमेटी जो है वो भी मौजूद हैं। आदम नज़ीर तारड़ जो हैं पहुँच चुके हैं। इसी तरह से बैरिस्टर अकील जो हैं वो पहुँचे हैं। दीगर अरकान जो हैं वो पहुँच चुके हैं और फारूक एच नाइक की जानिब से ये बताया गया है कि आज इम्कान है कि इसका जो मुसव्वदा है वो कमेटी के अंदर मंजूर कर लिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ जो कमेटी का इजलास हुआ था उसके अंदर तमाम जमातों को ये कहा गया था कि वो अपनी तजावीज़ पेश करें, इसको बैठ कर पढ़ें और पढ़ने के बाद बताएं। अगर किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर करने के लिए वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ जो है वो भी मौजूद है, बैरिस्टर अकील मलिक जो है वो मौजूद हैं और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि JUI की जानिब से एहतजाज किया गया और एहतजाज करने के बाद बताया गया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुसव्वदे में या जिस तरह से हमें बताया गया था उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। लेकिन वज़ीर कानून आदम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि पहले पढ़ लें इस मुसव्वदे को, पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें हैं उनको देखा जा सकता है, उनको ऐड किया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि जैसे ही इजलास शुरू हो और इजलास के शुरू होते ही फौरी तौर पर ये कह दिया कि जाए कि जी हमें तो ये बताया गया था और इसमें ये चीज़ लाई जा रही है। तो ये चीज़ें तमाम कमेटी जो तश्कील दी गई थी वो इसीलिए दी गई थी कि तमाम लोग जो हैं तमाम जमातों के अरकान वो यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और अपनी तजावीज़ जो हैं वो इसमें शामिल करवाएंगे। अगर बात की जाए BAP की तो उनकी जानिब से भी जो उनके कोटा है नशिस्तें बढ़ाने का उसके हवाले से उनकी तजवीज़ जो है वो सामने रखी गई थी। उनकी जानिब से ये भी कहा गया था बाप पार्टी की जानिब से कि 26वीं आईनी तरमीम जब मंजूर की जा रही थी तो हमारे साथ ये वादा किया गया था कि जो हमारी नशिस्तें हैं उनको बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब जब 27वीं आईनी तरमीम पास करवाई जा रही है तो उसमें हमें फिर से ये कहा जा रहा है कि ये नशिस्तें जो हैं इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन अभी फौरी तौर पर ये बढ़ाई नहीं जा सकती। और तो इस वक्त जो है ये अब इजलास जारी है और आज बताया जा रहा है कि 80% तक जो है वो इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 20% जो रह गई है वो आज कंप्लीट की जाएगी। जो चेयरमैन कमेटी है फारूक एच नाइक उनकी जानिब से बताया गया कि आज इस मुसव्वदे
हफ्ते की कमेटी जो है वो मंजूरी दे देगी। इसके साथ साथ महमूद बशीर विर्क जो है वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो भी फारूक ऐश नाइक के हमरा मौजूद हैं और इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि JUI का कोई भी रहनुमा जो है वो अभी तक नहीं पहुंचा और दीगर जो जमातें हैं उनके तमाम अरकान जो हैं इत्तेहादी जमातों के वो पहुंच चुके हैं और इत्तेहादी जमातों के साथ साथ अपोजिशन को भी दावत दी गई थी कि वो इस इजलास में शरीक हो और अपनी तजावीज़ या इख्तलाफात जो भी हैं वो इस कमेटी के सामने आकर रखें या इनको बताएं। लेकिन आज फिर हमने देखा कि एक दफ़ा फिर से अपोजिशन जो है उसने इस इजलास का बाकायदा बायकॉट किया है और स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर जिन लोगों को इन्वाइट किया गया था वो भी आज इस इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। तो आज का इजलास जो कानून इंसाफ कमेटी का इस वक्त फारूक ऐश नाइक की ज़ेर सदारत जारी है और इसी तरह से 3 बजे जो है वो सेनेट का इजलास भी आज तलब किया गया है। 3 बजे सेनेट का इजलास होगा, उससे पहले इजलास भी होगा, जबकि अभी जो इजलास जारी है उसमें JUI को कोई रहनुमा शरीक नहीं हुआ। यासिर आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।